बिल्कुल। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं उसमें स्टार्टअप इंडिया का भी बहुत जिक्र आता है कि जो आज स्टार्टअप हैं वो बाद में जाकर बड़े यूनिकॉर्न बन जाएंगे और इस तरह की जिक्र आता है। तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, क्योंकि देखिए अभी टैलेंट पूल की बात होती है तो हमने देखा था कि ग्लोबली अनसर्टेन है मामला। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H1B वीज़ा रूल सख्त किए गए, टैलेंट पूल जो है भारत में ही अपॉर्चुनिटी खोज रहा है, तो स्टार्टअप वहाँ पर जो कल्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या सरकार स्टार्टअप कोई फंड ला सकती है, कोई इंसेंटिव स्कीम्स ला सकती है ताकि स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ावा मिल सके? बहुत बढ़िया। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक फंड है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है जिसको कहते हैं क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप स्कीम्स। उसके अंदर में 20 करोड़ तक की फंडिंग है एक स्टार्टअप के लिए। और अगर आज आप एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया के अंदर में रजिस्टर कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी 10 साल है। अगर मतलब मैंने आज 2025 में कोई कंपनी रजिस्टर करी है तो मैं 2035 तक स्टार्टअप इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड हूँ। तो 2035 तक मैं जिस भी लेवल पे बिजनेस को लेके जा सकता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक तो फंडिंग मिल रही है, स्टार्टअप इंडिया के कई जगह पे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे किस तरीके से बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या बैंक फाइनेंस तो छोड़िए, किस तरीके से आप इन्वेस्टर या अपने कंपनी के की IPOs के लिए आगे धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो वो बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन फिर घूम फिर के आता है कि आधे से ज़्यादा स्टार्टअप, ऑलमोस्ट अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो 60 to 70% स्टार्टअप पहले 2 साल या 3 साल के अंदर में फेल हो जाते हैं। सक्सेस हमें जो पता चलता है वो सिर्फ 10% 20% लोगों का पता चलता है, और बाकी 10-15% तब भी सस्टेनेबल वाले मोड में है और बाकी फेल हो चुके हैं, जिसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते। वो फेल क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्योंकि अब तक 3-4 साल के अंदर में उनके पास अच्छा डेटा है कि हमारे किस किस तरीके के स्टार्टअप ने सक्सेस पाया है, किस किस तरीके के स्टार्टअप फेल हुए हैं। तो फेलियर के रीज़न को एनालाइज करके हम फिर उस तरीके से एक मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं ताकि हम स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग कर पाएँ और धीरे धीरे वो जो हम विजन है स्टार्टअप इंडिया को लेकर के गवर्नमेंट का, वो स्ट्रांग हो और स्टार्टअप हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। बिल्कुल, स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर किया, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जो इन्हीं तरह की अनसर्टनिटीज़ की वजह से, ज़्यादा हेल्प ना मिल पाने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, एक मॉड्यूल होना चाहिए ताकि वो जो है उन गलतियों से हम सीखें और दूसरों को मदद मिल पाए। इसके अलावा देखिए बजट में हमेशा जब भी वित्त मंत्री का भाषण होता है, बहुत लंबा भाषण होता है, उसमें हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ रहता है